प्रश्न 15। यदि समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि वह दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा एवं दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो एक समानांतर चतुर्भुज है इस तरह से। तो इसका हम नाम देते हैं ABCD। इसका विकर्ण कौन कौन है? BD और AC। इसका विकर्ण है BD और AC। तो इस तरह से बना लेंगे। तो कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है। देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है ABCD, उसका एक विकर्ण मान लेते हैं AC जो है इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो सिद्ध करना है कि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करेगा, यानी जब कोण A को AC यानी विकर्ण AC समद्विभाजित करता है तो कोण C को भी AC समद्विभाजित करेगा, यानी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा एवं दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे। और ये जो विकर्ण है AC और BD एक दूसरे पर लंब होगा, ये भी सिद्ध करना है। यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज ABCD में समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण BAC बराबर कोण CAD लिखेंगे, यहाँ पे दिया है। तो कोण BAC बराबर कोण CAD। देखिए कोण BAC यानी ये वाला कोण बराबर है कोण CAD के, यानी ये कोण, ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ये दिया है हमें। फिर लिख लेंगे कोण BAC बराबर कोण ACD। क्यों होगा? एकांतर कोण है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एकांतर कोण। तो कोण BAC बराबर कोण ACD। देखिए कोण BAC यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ACD के, ACD के यानी इस कोण के। यानी ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। क्योंकि ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी AB समानांतर है CD के, तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, एकांतर कोण। ठीक है, AB किसके समानांतर है? CD के, और AD किसके समानांतर है? BC के। तो जब AB CD के समानांतर है तो ये दोनों कोण क्या बना रहा है? एकांतर कोण, यानी ये दोनों कोण बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। तो इस तरह लिखेंगे। फिर लिखेंगे कोण CAD बराबर कोण BCA। ये भी एकांतर कोण है। कोण CAD बराबर कोण BCA। देखिए कोण CAD यानी ये जो कोण है कोण CAD बराबर होगा कोण BCA के, यानी इस कोण के। तो कोण CAD ये कोण
इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि AD समानांतर है BC के। तो ये दोनों कोण क्या बना रहा है? एकांतर कोण। तो ये दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः कोण ACD बराबर कोण BCA। देखिए कोण BAC बराबर कोण CAD दिया है। कोण BAC बराबर है कोण ACD के, और कोण CAD बराबर है कोण BCA के। तो कोण ACD किसके बराबर हो जाएगा? कोण BCA के। देखिए कोण BAC कोण CAD के बराबर है, और कोण BAC कोण ACD के बराबर है, और कोण CAD किसके बराबर है? कोण BCA के बराबर है, यानी कोण ACD बराबर कोण BCA हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर है, आपस में दिया हुआ है, और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण ACD, ये कोण BCA, यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर दिया है, और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो एक चीज हम सिद्ध कर चुके हैं, कोण ACD बराबर कोण BCA। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज AOD, अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में, तो अब हम त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में आएंगे। तो यहाँ पे O लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे O लिख लेते हैं, जहाँ पे दोनों मिल रहा है, दोनों विकर्ण जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे O लिख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में अब हम देखेंगे त्रिभुज AOD यानी इस त्रिभुज में, और त्रिभुज COD में। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों विकर्ण आपस में लंब है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD। तो इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले हम लिखेंगे AD बराबर CD, AD बराबर CD। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कोण ACD बराबर है कोण CAD के। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में AD बराबर है CD के। क्यों बराबर है? क्योंकि कोण ACD बराबर है कोण CAD के, यानी ये दोनों कोण आपस में तो देखिए कोण ACD यानी ये वाला कोण, ये जो कोण है किसके बराबर है? कोण CAD के, इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर। तो देखिए इस कोण के सामने का भुजा कौन है? AD। ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ADC में, देखिए इस त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज ADC में ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर दिया हुआ है, और ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा, इस कोण के सामने का भुजा है AD और इस कोण के सामने का भुजा है CD। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी AD बराबर हो जाएगा CD के। तो ये दोनों त्रिभुज में एक चीज मिल गया है, AD बराबर CD, ठीक है।
अब देखिए OD दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो OD क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी OD बराबर OD लिख लेंगे। उसी तरह AO बराबर CO लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो AO बराबर CO लिख लेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर, यानी भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण AC पर बना रहा है, यानी रैखिक युग्म से 180 डिग्री हो जाएगा ये दोनों कोण का जोड़, तो 90-90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पे लंब है। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में AD बराबर CD हो जाएगा, OD बराबर OD, OD बराबर OD हो जाएगा, और OA बराबर OC लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज AOD सर्वासम त्रिभुज COD। क्यों होगा ऐसा? तो S से, यानी भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम। तो लिखेंगे अतः कोण AOD बराबर कोण COD। क्यों होगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे CPCT, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया तो उसका संगत भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण AOD बराबर कोण COD लिख लेंगे। अतः BD लंब होगा AC पे, या AC लंब होगा BD पे। तो यही सिद्ध करना था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे। तो लिख लेंगे BD लंब AC, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, और ये दोनों कोण क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि AC पर स्थित है। तो जब दोनों कोण बराबर है और रैखिक युग्म बना रहा है, यानी 180 डिग्री है दोनों कोण का जोड़, तो एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री, यानी BD AC पे लंब होगा, या AC BD पे लंब होगा। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।